आवाज नहीं करनी। बच्चों, कल हमने क्वेश्चन 15 तक कर लिया था, आज क्वेश्चन नंबर 16 देखो। राइट डाउन द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पोर्शन। अब देखो पहले तो इसमें कितने टुकड़े हैं, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 11 और 12, पूरे 12 टुकड़े, 12 है ना पूरे टोटल। और उसमें से शेडिंग कितने को है, ब्लैक ब्लैक। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक जैसे गुरु ने कहा, सात। तो आंसर हो गया इसका 7/12, सी ऑप्शन। समझा? सबको समझ आया क्वेश्चन? मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लिखने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। समझ गया ना सबको? हाँ। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। ध्यान देना, स्वराही राव भी ध्यान दे रही है देवगांव से। तुम सब बच्चे भी ध्यान दो। ठीक है, वो भी खुर्ची खेल रही है, तुम खुर्ची मत खेलो। देखो। हाँ, अभी देखो सब जन ध्यान से, क्या बोल रहे हैं अपने को। इट टेक्स जय हाफ आवर टू वॉश comb his hair and put on his clothes। जय को आधा घंटा लगता है अपने बाल धोने में, बाल कोम करने में, और स्कूल के रोज सुबह कपड़े पहनने में। फिर उसको 1/4 ऑफ आवर, एक चौथाई घंटा लगता है टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, वड़ा पाव खाने में। हाउ मच टाइम डज इट टेक जय टू बी रेडी फॉर स्कूल। तो स्कूल के लिए तैयार होने के लिए जय को पूरा कितना टाइम लगता है? देखो, उसको आधा घंटा तो नहाना धोना तैयार होना कपड़े पहनने को लगता है। और फिर बस स्टॉप पे जाने से पहले रोज वो नाश्ता करता है, उसको और कितना टाइम लगता है? उसको 1/4 आवर लगता है। 1/4 आवर। हमको पूछ रहे तो उसको टोटल टाइम कितना लगता है, तो ऐड करना पड़ेगा ना टोटल के लिए, पूरा मिला के कितना लगता है। तो बच्चों इधर ध्यान से देखो, 2 और 4 रिश्तेदार है। इन दोनों का एलसीएम आंखों से समझ जाता है, 4 बना सकते हैं दोनों को 4। तो 2 को काय से मल्टीप्लाई करूं? 2 को किससे टू मल्टीप्लाई करूं? टू ना ना, 2 तो 2 से करेंगे ना 4 बनाने के लिए, तो नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से। 1 2 जा हाँ 2, और प्लस में 1 है, और दोनों के नीचे 4 बन गया, 2+1 3/4। 3/4। आंसर आ गया 3/4। समझ आ रहा है क्या सब बच्चों को? पक्का? सब बच्चों को समझ आ रहा है क्या? आंसर आ गया 3/4। कौन सा ऑप्शन है रे भैया? ए ऑप्शन है भैया। समझा क्या सबको? ठीक है, ये भी कुछ इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। बस होता ये है कि हमारे लासुर के प्यारे प्यारे गधों को इंग्लिश नहीं समझ आती, पढ़ते आती लेकिन समझ नहीं आती। ठीक है, तो सर इधर मैं मैं लिख वापस रहा एक हूँ। बार डबल पढ़ के डबल समझा रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देख लो। लिखना भाई, तू लिखना, तू क्यों टेंशन ले रहा है, तू लिख। ठीक है, देखो। इट टेक्स जूलिया हाफ आवर टू वॉश कोम्ब हर हेयर एंड पुट ऑन हर क्लॉथ्स। ठीक है, तैयार होने में जूलिया को आधा घंटा लगता है। एंड 1/4 ऑफ आवर, 1/4 आवर, एक चौथाई घंटा, 1/4 14 नहीं, 1/4, एक चौथाई घंटा टू हैव हर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के लिए। हाउ मच टाइम डज इट टेक जूलिया, कितना टाइम लगता है जूलिया को टू बी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रोज सुबह तैयार रहने के लिए। तो आधा घंटा तो आवर ने लगा, और एक चौथाई घंटा ब्रेकफास्ट में लगा। कुछ कुछ बच्चे इसको ऐसे भी फास्ट सोचते हैं कि अरे आधा घंटा लगा, हाफ आवर, हाफ आवर मतलब तो 30 मिनट। तो वो क्या लिख देते हैं नीचे, 30 मिनट। और फिर वो देखते हैं अरे एक चौथाई घंटा, 1 घंटे के 4 टुकड़े। तो उनके दिमाग में ऐसी घड़ी आती है और उसके वो 4 टुकड़े करते हैं। इसमें से एक इस टुकड़ा लेना है, 4 में से एक इस टुकड़ा, ये कितने देर का हो गया लाल लाल टुकड़ा? कितने देर का हो गया ये? 15 मिनट हो गया क्या? 15 मिनट। 3 मिनट। 1 घंटे में पूरे 60 मिनट होते हैं ना, 15 15 15 और 15। मैं अगर 1 घंटे के 4 टुकड़े कर दूं, खच खच, और एक ही टुकड़ा उठाऊं, तो 15 मिनट का रहेगा क्या? 15 मिनट का। तो जूलिया को पूरा कितना टाइम लगता है? 30 मिनट और 15 मिनट, मतलब एडिशन करो, 45 मिनट। 45। और लेकिन हमको तो आंसर मिनट में पूछा नहीं, जिधर भी ए ऑप्शन आवर, बी ऑप्शन आवर, सी ऑप्शन आवर, डी ऑप्शन आवर। तो अपन शांति से करेंगे, कोई बात नहीं, टेंशन की बात थोड़ी है। 45 मिनट आ गया, उसको आवर में करना है ना, तो 45 को डिवाइड बाई 60 कर दो। अगर देखो ध्यान से सुनो बल क्या, अगर कभी भी मिनट आए तुम्हारे पास, जैसे अभी 45 मिनट था और उसको आवर करने का है, आवर, तो उसको काय से डिवाइड कर देने का? 60, 60 से डिवाइड करने का उसको, 50 से नहीं, 15 से भी नहीं। तो ये 45 और 60 है। 45 और 60 पता है किसके टेबल में आते हैं? 45 आता है 15 के टेबल में, 15 3 जा, और 60 भी आता है 15 4 जा। 15 15 सेम सेम पकड़ गया, 3/4 बचा। देखो ये ऑप्शन, 3/4 आवर। ऐसे समझ आया क्या? चाहे कैसे भी करो, आंसर तो आने ही वाला है।
अगर सही आया तो वेरी गुड, बताने की जरूरत नहीं है। और अगर समझ आए तब भी वेरी गुड। नहीं भैया समझ आए तो क्या मैं डबल पूछो। कैमरा ऑफ कर सकता हूँ? नहीं, भैया मुझे टॉयलेट जाना है। तो कैमरा ऑन ही रखो और जाके जल्दी से आके बैठो वापस। सबने ऑन ही रखने का कैमरा। रुद्रानी क्लास मध्ये लक्ष द्या। सब जन ध्यान दो। भैया समझा ना कनेक्शन। सबको? ठीक है। विधि, आज कैमरा ऑन करके बैठो तो बेटा। चलो अगला लो। नहीं थोड़ा तो ये सर, नहीं सर, सारे बच्चे भला लिख बहु लिख। लास्ट ही स्टेप चालू। लिख लिख लिख। बिग चिली पेपर रेस्टोरेंट, गर्मा गर्म मसालेदार होटल। बिग चिली पेपर रेस्टोरेंट यूजेस द हॉटेस्ट पेपर्स। वो सबसे तीखी लाल मिर्चियां ही खरीदता है मार्केट से, फीकी वाली लेता ही नहीं है वो। इन इट्स थ्री अलार्म चिली। ठीक है, उनकी एक स्पेशल डिश है थ्री अलार्म चिली, उनकी स्पेशल शेव है, फेमस है। जैसे जब दुकान के वड़ा पाव है, ये जो चिली पेपर थ्री अलार्म, और उसमें दुकान का आता है खुद बेहतरीन लाल सिलेक्ट करता है। एक्सेप्ट्स ओनली बेस्ट मिर्चिया पेपर, मतलब मिर्चिया फ्रॉम द प्रोड्यूस मार्केट। सब्जी मंडी में जाके सबसे बेस्ट पेपर ही लेता है वो। इतना लिखने की जरूरत नहीं, केवल ध्यान दो। राइट अ फ्रैक्शन दैट शोज व्हाट पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ मिर्चिया विल बी एक्सेप्टेड। एक फ्रैक्शन लिख के बताइए जिससे कि ये पता चले कि नीचे दी गई लाल लाल मिर्चियों में कितने जनों को हम खरीदेंगे। वो तीखा, सबसे तीखी तीखियों को तो कितने जनों को कट कर रहे हैं हम। पहली को कट किया, दूसरी को कट किया, फिर देखो पांचवी को कट किया, सातवीं को कट किया। दिख रहा है ना, इसको कट किया, ये दिख रहा है लाल लाल सर्कल, इनको कट किया हुआ है ना, रॉन्ग में दिया वाला है ना, रॉन्ग। उनको लेना है क्या? नहीं लेना है। तो फिर कितने जनों को लेने का है, काउंट करो। एक लेना है, दो लेना है, तीन लेना है, चार लेना है, पांच लेना है, छह लेना है, सात लेना है, आठ लेना है, नौ लेना है, 10 लेना है, 11 लेना है, 12 लेना है, 13 लेना है, 14 लेना है। 14 मिर्चियां लेने की अपने को। पूरी कितनी मिर्चियों में से? पूरी 24 है पक्का? 24। पूरी मिलके 24 है। अब सब बच्चे ध्यान दो। तुम्हें क्या लगता है 14 और 24 किसके टेबल में आता होगा? टू के टेबल। 14 कब आता है टू के टेबल में? टू 7 सर। 7 सर। सेवन जार। और मुझे बताओ भैया 24 24 कब आता मिर्ची होगा? सब। 24 कब आता है? 12 जार। वेरी गुड वेरी गुड। टू ट्वेल्व जा, जैसे 12 टू जा 24, 12 दूने 24, 12 टू जा 24, वैसे टू ट्वेल्व जा 24। देखो मैंने ये फ्रैक्शन लिखा बच्चों। अब इसमें से मैं किसको कट कट कर दूं? टू और टू को कट कट कर दूं, 2 तो और आंसर 2। मेरा आया बेटा 7/12। समझ आया क्या पक्का भाषण? नक्की? यस। ठीक हाँ है, अगर भैया। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। भैया इस ऑप्शंस नहीं थे। पूरा क्वेश्चन इतना नहीं भी लिखा तो चलता है। समझ आया ना तुमको? हाँ भैया। वो इंग्लिश समझ आनी चाहिए जब भैया ट्यूशन के पेपर में, नहीं तो आईएमएम एग्जाम ऑप्शंस में नहीं ऐसे थे। बताएंगे ना। है बेटा, ऑप्शन है नीचे, बताऊंगा रुक जाओ। तुम बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि बिना ऑप्शन देखे तुम्हें पता रहना चाहिए कि हमारा आंसर राइट है। तुमने जो आंसर निकाला वो राइट है। इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। कल हमारे आईएमओ का पेपर है, तो कोई आप एक्स्ट्रा वीडियोस भेजने वाले हो ग्रुप पे? मैं भेज भेज के रख देता हूँ। वीडियोस नहीं भेजूंगा।
हमारा जो अभी वो 16 तारीख को आईएमओ का पेपर हुआ था ना ट्यूशन में, और उसका हमने डिस्कशन करा था ना पूरा, 16 नवंबर के पेपर का, याद है ना? 50 क्वेश्चन पूरा, मेंटल एबिलिटी और वो सारा सारा। वो लगा तो यूट्यूब से वापस देख लो, डबल एक बार देख लो, उतना ही हेल्पफुल है बस। ये उड़ा दूं अभी? ठीक है, डन। अच्छा, सब बच्चे भैया देखो, बाकी था। 7/12 हाँ किधर है? सर। मेरा अच्छा है। भला नमूनो, 1 मिनट रुको, लिखो नमूनो। तो कुछ दिन नहीं क्लास में आज। हो गया? चलू क्या आगे? नहीं भैया। डन। अभी तो नहीं, चलो आगे चलना है अपन को। नहीं नहीं नहीं, अभी भैया, आगे चलना है, देख। बहुत थोड़ा रह गया हम्म। था सर। हाँ, नहीं अभी देखो इधर देखो, ऊपर के ये रेड मिर्चा रेड लिखा बॉक्स है क्या? था। ये रेड बॉक्स एक क्वेश्चन है, ये तुमको सॉल्व करना है। मैं एक करके बताता हूँ, फिर तुमको बाकी के देता हूँ। इधर देखो तुम सब बच्चे, ठीक है? ये अलग अलग बॉक्स है ना, अलग अलग कलर के, ये सब एक क्वेश्चन है। रेड बॉक्स एक क्वेश्चन है, नीला बॉक्स एक क्वेश्चन है, हिरवा बॉक्स एक क्वेश्चन है, मान लो और क्या ले लूं, और ऑरेंज बॉक्स एक क्वेश्चन है। ये सब अलग अलग क्वेश्चन है। तो मैं तुमको इसमें से एक ही करके बता रहा हूँ। रेड वाला बॉक्स जैसे तुम एक बार देख लो, फिर क्यों तुमको बाकी के छुड़ाने? 3/4 = 80 ऐसे बोला है। और इसमें क्या पूछ रहे हो? डी ढूंढ के बताओ, बोल रहे डी। अब डी किधर बैठा है, ऊपर की नीचे? नीचे बैठा है। डी को नहीं चलता। अगर अगर कोई ABCD EFGHYJ के कुछ भी नीचे बैठा है तो उसको नहीं चलता। वो बोलता है पोपट लाल के जैसा दुनिया हिला दूंगा, और वो दुनिया हिला देता है, वो डायरेक्ट दुनिया उल्टी कर देता है। ये 18/D है ना, तो D/18 हो जाता है। और इधर 3/4 था ना, वो भी उल्टा हो जाता है, 4/3 हो जाता है। समझा क्या? सबसे पहले ऐसे करने का। और अब भैया अगर ऊपर इस बैठे वाला रहा, फिर का एक दुनिया हिलाने का। नीचे बैठे वाला रहा तो उसको चलता है क्या नीचे बैठना? नहीं। तो फिर दुनिया हिला देता है, दुनिया उल्टी कर देता है वो, इधर की भी और उधर की भी, दोनों तरफ की दुनिया उल्टी कर देता है वो। और अगर वो पहले से जो ऊपर बैठे वाला रहा, फिर वो दुनिया उल्टी पुल्टी करेगा क्या? नहीं, फिर नहीं करेगा। समझ आ रही क्या मेरी बात? पक्का? सगळे जण लक्ष द्या बर का। अब जो है ये जो डी है, डी के नीचे 18 बैठा है। 18 तंग आ गया उससे। डी उसको बहुत काम देता है, बहुत होमवर्क देता है। 18 तंग आ गया। 18 बोला मैं जा रहा हूँ तुझे छोड़ के। डी बोला किधर जाएगा तू? 18 बोला तुझे क्या लगा मैं तेरा आके, तूच मेरा दोस्त है क्या? मेरे और भी दोस्त है, 4/3 भी मेरे दोस्त है। और तूने मुझे नीचे रखा था, डिवीजन रखा था। वो तो मुझे मस्त पैकी मल्टीप्लीकेशन में रखने वाला है, मैं जा रहा। 18 चले गया उधर। किधर? 4/3 के पास में चले गया। और 18 अकेलाच नहीं गया। 18 लग रहा था सबको अकेलाच गया, लेकिन वो किसको साथ लेके गया? अपॉन में 1 को। समझ आ रहा है ना तुमको? अच्छा। अब देखो डी की वैल्यू ढूंढनी है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, सब बच्चे ध्यान से सुनना। तो संकल्प भैया ने सिखाया है, मल्टीप्लीकेशन में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन भैया ने ये भी सिखाया है कि अगर कोई कट हो रहा होगा तो कट कर देना। 4 को तो मैंने 4 ही लिखा, लेकिन नीचे मेरी नजर 3 पे पड़ी और ऊपर मेरी नजर 18 पे पड़ी। मेरे दिमाग में टन 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 घंटी बजी और मुझे समझा, अरे 18 और 3 तो रिश्तेदार है। मैं 18 को क्या लिख सकता हूँ? मैं 18 को लिख सकता हूँ 3 6 जा 18, ऐसे लिख सकता हूँ 18 को मल्टीप्लाई करके तोड़ के। और नीचे 3 × 1 हो रहा है ना, तो वैसे लिखा। अब ऊपर और नीचे कौन कौन सेम है भैया? 3 3। और क्या ऊपर नीचे एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा है क्या? प्लस माइनस चल रहा है क्या? नहीं। ऊपर और नीचे क्या चल रहा है? मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन में कटिंग कर सकते ना? अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन रहा तो कर सकते क्या? नहीं। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में तो कटिंग कर सकते ना? हाँ कर सकते, तो काट दो, 3 3 को काट दिया। और ऊपर कौन जिंदा बचा? 4 और 6, 4 6 जा 24, और नीचे बचा 1। 24/1 म्हणजेच 24। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 24। किधर है रे डी की वैल्यू? 24। डी की वैल्यू 24। फोर्थ, ए का 4 है, समझा क्या तुमको? ए का 4th नंबर का है। भैया
भैया हाँ तो ये ना 3 1 3 3 2 3 6 18 ऐसे। ठीक है भैया चलो, समझ जाना सबको। चलो लिख लो जल्दी से डी वाला। भैया बोलो बोलो ऐसे बोलो, भी रेड वाला एक बार लिख लो सब जन, फिर उसके बाद तुम खुद नीला वाला, हरा वाला, ऑरेंज वाला सब लोग सॉल्व करो। और जे अगर तुमको थोड़ा अलग मेथड भी आता है, जल्दी करते आता है तो जल्दी करो, तुम्हारे टेबल्स अच्छे, तुम फटफट कट कर सकते हो तो फटाफट रेडी रखो, आंसर निकालो। चिल्लाने नहीं, आंसर चैट बॉक्स में डालने मुझे, जल्दी चैट बॉक्स में डालने मुझे। विधि और विधान, कैमरा ऑन करो। भैया 19 का होने के बाद आप 18 का दिखाओगे क्या? 2 मिनट मतलब 1 मिनट। नहीं भैया स्क्रीनशॉट लेना है। नहीं, ये वाला सॉल्व करो स्वरा, खुद से। नीला बॉक्स सॉल्व करो, हरा बॉक्स सॉल्व करो, ऑरेंज बॉक्स सॉल्व करो। भैया लास्ट में जी है ना? भैया आपको भेज दिया। यस जी है। भैया आपको भेज दिया। सब बच्चे सॉल्व करो जल्दी से। हो गया। नहीं भैया। सब बच्चों ने मम्मी पापा को बोला क्या, दो अंदर मूवी देख के आओ। उनको बोलना सैटरडे संडे को छुट्टी होगी ना तो देखने को जाना, बोलना बच्चों को अलाउड नहीं हाँ है। भैया। भैया भैया बच्चों बोला। के लिए भैया मैंने सभी भेज दिए, हो गया मेरा। वेरी गुड। क्या भैया भैया मुझे आप क्या मम्मी बोले क्या थे? बोला? मम्मी मम्मी बोली कि और तुम लोग पापा को बोलना कि धुरंधर मूवी को जाके आना मूवी देखने के लिए। अच्छा। ये हॉटस्टार हाँ पे भी नहीं? हेलो। नहीं, वो हॉटस्टार वॉटस्टार कुछ नहीं है अभी, सिनेमा में देखने को बोलना, अच्छी मूवी है, पर उनके लिए है, छोटे बच्चों की नहीं। हमारे भारत देश के ऊपर है। ये उड़ा दूं? क्यों भैया? देखो अभी 5/8 = 25/E। अब अपने को मुझे एक बात बताओ, ये ई नाम का बालक ऊपर बैठा है कि नीचे? नीचे।
तो इसका डो का पोपट लाल के जैसे सनक जाएगा और ये क्या बोलेगा, दुनिया हिला दूंगा, दुनिया उल्टी कर दूंगा। तो इसने 25/E को खुद को तो उल्टा कर ही दिया, और इसके वजह से बाजू वाले को भी 5/8 को भी उल्टा होना पड़ा 8/5। और फिर और नखरे कर रहा है ई कि 25 में तेरे साथ नहीं रह सकता, तू मेरा दोस्त नहीं, अब तू चले जा। तो 25 बोला जा रहा हूँ, फिर बोर मार रहे हो। 25 डायरेक्ट दूसरे साइड में चले गया, और इधर तो 25 ई के नीचे बैठता था, डिवीजन में अपॉन में बैठता था, उधर 25 जाके मल्टीप्लीकेशन में चले गया ऊपर, है ना। अब देखो तो एक छोटी सी निंजा टेक्निक देखो सब जन, 8 है और 5 है ना नीचे। अब मैं कटिंग अलग से बता दे रहा हूँ, कटिंग करना। वो सो सब बच्चों को वैसे ही दिख गया होगा, 5 1 5, 5 5 25। ऊपर 8 5 डायरेक्ट कितना गया, 40। 40 इज इक्वल टू ई, ई की वैल्यू 40 आ गई। एंड आई एम श्योर और भी बहुत बच्चों की आई होगी, बिल्कुल चिल्लाने की जरूरत नहीं है, शांति से करेंगे अपन। डी का अपना 4 आया, ई का अपना 3 आया। ई वाला समझा सब बच्चों को? लिखना है क्या तुमको? ई के बारे में अगर किसी को लिखना है तो लिख लो, ई के बारे में यहाँ से। और भैया मैंने ऐसे ही फर्स्ट मैं अभी तुमको बता देता हूँ। हाँ, ये 9/11 इज इक्वल टू F/66 के बारे में देखो, कितना भारी हो गया। मस्त बोल के आपला कितना सारा काम बच गया। इधर देखो, 9/11 इज इक्वल टू F/66। एफ पहले से चुप पर बैठा है, बहुत घमंड में बैठा है, बोल रहा है मेरे पास ये वो है 66। बोला यार तू बहुत बोर करता है यार, मैं जा रहा। एफ बोला किधर जाएगा? तो एफ बोला 66। बोला क्या तू मेरा दोस्त है क्या? मेरे बहुत दोस्त है, तू तो मुझे डिवीजन में बिठा के रखता है, उधर तो मेरा मस्त मल्टीप्लीकेशन में स्वागत होता है, तो मैं जा रहा हूँ उधर। फिर 66 उधर चले गया, और जैसे ही 66 इधर आया, 11 1 जा 11 और 11 6 जा 66, 9 6 जा ऊपर ऊपर, 9 6 जा कितना हुआ बच्चों, 54। 54 इज इक्वल टू एफ, एफ की वैल्यू कितनी आली 54, किधर है रे एफ? ए हो गई बरोबर, और जी की 1 हो जाएंगे अभी, है ना। लेकिन फिर भी सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो बेटा है जी में, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, 7/8 बेटा इंटू 64 इज इक्वल टू जी। अरे ये तो बच्चे बच्चे को समझता है जी, कि 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64 और 7 8 जा कितना हो गया, 56। 56 इज इक्वल टू जी। समझा ना सबको? भैया भैया मुझे यस। हिंदी में समझ भैया कौन सा नहीं समझा? एक भी नहीं समझा? भैया कौन नमूना था भाई? भैया मुझे समझा, पर वो जो आपने बोला कि वो उसको पूरा ऊपर का नीचे कर देना, नीचे का ऊपर कर देना, वो मुझे नहीं समझा। वो अलाउड रहता है जी। भैया दोनों तरफ अगर एक ही फ्रैक्शन और एक ही फ्रैक्शन है ना, इधर एक फ्रैक्शन उधर एक फ्रैक्शन स्वराज, तो उल्टा उल्टा करना चलता है। बोलो अंश। भैया इधर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कर लिया मैंने, तो मेरा बराबर आ गया। अच्छा, बरोबर वही। ये निपटा दूं क्या, उड़ा दूं क्या बच्चों? फिनिश करूं इसको, खत्म करूं? नहीं कोई सर, लिख ये रहा है? कर रहा हूँ मैं, जी वाला कर रहा हूँ सर। लिख बबुआ लिख। बच्चों उड़ा दूं ये? हाँ सर। चलो अभी मैं तुमको देखो, मैंने क्योंकि ये बताया ना तुमको, तो एक चीज अभी थोड़ी एडवांस सिखाता हूँ थोड़ा। देखता हूँ तुम में से कितने जनों के दिमाग को झेपता है। अगर ध्यान दिया तो सबको झेप जाएगा, और ध्यान नहीं दिया तो सबके, जिसने ध्यान नहीं दिया उसके दिमाग पे से उड़ जाएगा। अभी ध्यान से देखो, ठीक है। एक छोटी सी हेडिंग है, सब लोग लगा लो, सॉल्विंग इक्वेशंस। सर नए पेज पर लगाने है कि पेज के नहीं, नीचे? कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू।
देखो समझो, मान लो ऐसी इक्वेशन है, ठीक है। अब जब हमको ऐसे देते हैं ना, तो हमें क्या फाइंड करना रहता है? एक्स, हमको एक्स की कीमत ढूंढनी रहती है। तो मैं एक करके बता रहा हूँ, फिर तुम लोग सोचना, अब ध्यान से सुनो। एक्स का, एक्स के, ये इज इक्वल टू है ना बच्चों, इज इक्वल टू, इसके दो टीम है। एक ये टीम है कबड्डी की, और एक ये टीम है। एक लेफ्ट साइड में, तुम सबका लेफ्ट पता है, तुमको लेफ्ट हैंड पता है ना तुम्हारा? हाँ, एक लेफ्ट हैंड में बैठे वाली टीम है, और एक राइट साइड में बैठे वाली टीम है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में दो तरफ बैठे वाली टीम है। अब इसमें एक्स कौन सी टीम में है, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में है। तो एक्स के टीम वाले है ना, एक्स से थोड़े थोड़े नाखुश है। क्यों? एक्स बहुत येड़े चाले करता है, एक्स सब पे बहुत दादागिरी करता है, वो खुद ही बैटिंग ले लेता है, दूसरों को खेलने नहीं देता वो। ठीक है। तो फिर लेकिन एक्स का बेस्ट फ्रेंड है थ्री, वो हमेशा एक्स के साथ में रहता। लेकिन 1/2 है ना, प्लस का 1/2 धीरे धीरे कंटाल गया वो एक्स से। एक्स उसको बैटिंग ही नहीं देता था, निश्चित फील्डिंग करने लगाता था, बॉलिंग भी देता नहीं था। बॉलिंग क्या करता था वो, एक ओवर खुद डालता था और दूसरी ओवर अपने बेस्ट फ्रेंड को थ्री को देता था, लेकिन थ्री को बैटिंग ही नहीं देता था, थ्री को सिर्फ बॉलिंग देता था, बैटिंग खुद ही करता था। आउट भी हो गया तो बोलता था मेरी बैट है, मेरे को डबल चांस। ऐसा करते रहता था। और अगर जल्दी आउट हो गया तो रोके घर पे भाग जाता था। तो ये 1/2 है ना, एक दिन इतने गुस्से में आ गया, ये प्लस का 1/2, ये 1/2 बोला जा मैं तेरे को छोड़ के जा रहा, तो बहुत बोर करते रहता है। तो दूसरे तरफ 7/4 बैठा था, प्लस का 1/2 डायरेक्ट उधर चले गया। लेकिन अब 1/2 ने अपनी टीम चेंज करी ना, तो टीम चेंज करी तो नाम भी, हाउस भी, अगर स्कूल का टीम चेंज कर ली, स्कूल में हाउस चेंज किया, तो उस हाउस का टी शर्ट लेना पड़ेगा। मान लो इस साल तुम रेड हाउस में हो, अगले साल तुमने अपने टीचर के पास जाके ग्रीन हाउस ले लिया, येलो हाउस ले लिया, तो तुमको फिर वो वाला टी शर्ट भी लेना पड़ेगा। तो वैसे ही प्लस का 1/2, प्लस का दूसरे तरफ जाता है ना, तो माइनस का 1/2 बन जाता है, माइनस का। अब ये दोनों की खिचड़ी पिचड़ी पहले सॉल्व करनी पड़ेगी। एक्स बोल रहा था है देख उनको कुछ आता भी है क्या उनको, थ्री भी बोल रहा था हाँ भाई उसको तो कुछ नहीं आता। अब ये 1/2 उधर चले गया, और इधर जाके इन्होंने क्या चालू कर दी, क्रॉस क्रॉस स्माइली। नीचे फोर था ना, फोर दिख रहा है ना सबको, फोर है। तो टू ने भी सोचा कि मैं भी फोर बन जाता हूँ, उसने नीचे इंटू टू किया, वन लगे चिल्लाया मेरे को भी चाहिए, तो वन को भी इंटू टू किया। सब बच्चे ध्यान से देखो, ऊपर 7 माइनस 1 2 और पूरे टू के नीचे फोर बन गया। 7 - 2 कितना होता है? बताओ फाइव बताओ, 7 - 2 फाइव 5/4 होता है। अब क्या हो गया, अब धीरे धीरे जब 1/2 उधर गए ना, तो पहले तो एक हंस रहा था कि उनकी टीम क्या लूजर है, ऐसे हारा देंगे अपन, क्यों उधर ही हारा देंगे ना, थ्री बोल रहा था हाँ भाई हारा देंगे उनको। फिर धीरे धीरे जो है 1/2 उधर गया, उनकी टीम शक्तिशाली बनने लग गई, 5/4 सारे मैच जीतने लग गया। तो थ्री को भी कंटाळा आ गया, थ्री बोला ये नहीं था, मेरे को बॉलिंग और फील्डिंग ही कराने लगा था। अब और जब से वो 1/2 भाग गया, तब से तो मेरे को रिश्ती फील्डिंग पे खड़ा रखता, किधर भी बोला बाउंड्री निकल के ला, गटर में बॉल चल गया चल तू निकल के ला, कुछ भी करते रहता। तो थ्री बोला यार मैं भी बहुत कंटाल गया तेरे से, मैं भी जा रहा। और एक्स बोला ऐसा क्या, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? तो थ्री बोला तो क्या बेस्ट फ्रेंड है तो क्या, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर फिर भी तूने मुझे डिवीजन में रखा, हमेशा नीचे से रखा। वो तो मेरे को मस्त मल्टीप्लीकेशन में ले रहे, उनके साथ में खेलने को ले रहे। तो मैं जा रहा, एक्स लगे रोता बैठा, अंतरी उधर चलेगा, अंतरी उधर जाके किस में गया, मल्टीप्लाइकेशन में गया, क्योंकि इधर नीचे था ना, एक्स के अपॉन में था ना, नीचे था ना, तो उधर जाके ऊपर जाता है, ऊपर। ठीक है, ऊपर जाता है। और 5 3 कितना होता है, 5 3 15/4, ये आया एक्स का आंसर। क्या आया एक्स का आंसर? 15/4। समझा क्या तुमको? चेक करो बार, क्या समझा, क्या लिखना चाहते हो कि तुम लिख लो ये, फिर मैं तुमको क्वेश्चन देता हूँ। और ये एक क्वेश्चन लिख लो तुम, सॉल्विंग इक्वेशन लगा के, फिर मैं तुमको और क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी जल्दी लिखो। भैया मैं 2 मिनट वॉशरूम को जाके आऊँ। हो लेकिन कैमरा ऑन नहीं रखो, अभी जिनका बंद है उनको रिमूव कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट। सर भैया इसके बाद जो आप क्वेश्चन दोगे वो सेकंड वाला रहेगा क्या इस हेडिंग का? हाँ, सिर्फ अंश को छोड़ के बाकी सबका कैमरा ऑन रहेगा। वेदांत अंजली भैया एक दुसरी गोष्ट सांगतोय दोघांना, कॅमेरा ऑन करून बसा। भैया बोलो श्रवण। भैया मुझे ये ठीक से समझा नहीं। और ले रहा हूँ बेटा, मैं और क्वेश्चन ले रहा हूँ। भैया बोलो। मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ वॉशरूम जाके आओ ना, कैमरा ऑन रखो लेकिन। श्रवण और एक दो एग्जांपल समझा रहा हूँ बेटा मैं, टेंशन ना लो। सानवी जी आपको समझ रहा है क्या? हाँ भैया। ओके।
भैया अगर इधर एक्स अपॉन 3 + 1/2 रहेगा तो उधर वो 7/4 -1/2 बन जाएगा ना। और सेम यस सब्ट्रैक्शन के साथ भी बनेगा ना। गया भैया। -1/2 होगा तो वो 7/4 + 1/2 हो जाएगा ना। यस। भैया बोलो। आगे का एग्जाम्पल दे सकते हो? और ले रहा हूँ बेटा, 1 मिनट, सबको लिख के तो होने दो। हो गया सर, लिख कर। भैया मैं क्वेश्चन पूछा सकता हूँ? सबका हो गया ना? ठीक है। देखो, अभी मैं तुमको यही क्वेश्चन और एक मेथड से बता रहा हूँ। क्या क्वेश्चन था बताओ एक बार मेरे को वापस। x/3 प्लस, हाँ अभी सारे बच्चे बोर्ड पे देखो। अब मैं तुमको एक मस्त मेथड दिखाता हूँ, थोड़ी भारी शॉर्टकट मेथड, फटाफट करने की मेथड। ठीक है। सबसे पहले, और ये मैंने तुमको पहले पढ़ा के रखा है लेकिन रिवीजन ले रहा हूँ मैं पहले वापस से। एलसीएम ले लेना सारे डिनोमिनेटर का। सारे म्हणजे लेफ्ट साइड के, राइट साइड के नहीं, सारे पूरे डिनोमिनेटर, जितने भी डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर कौन है? डिनोमिनेटर जो है थ्री, नीचे होते हैं। 2 और 4। वेरी गुड स्वरा, जो नीचे होते हैं 3, 2 और 4। देखो मैं उनका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहा हूँ। 3, 2 और 4 को इधर साइड में लिखा। वैसे तो पता सबको है आने वाला क्या है, पर फिर भी कर रहे हैं अपन। पहले मान लो 3 लिखा। 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 जा। सब जन ध्यान देना। 3 के टेबल में 2 कब आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 2, 3 3 जा 9। 3 के टेबल में 2 आता है क्या? आताश नहीं है। तो 2 को वैसे ही लिखेंगे। 3 के टेबल में 4 कब आता है? नहीं आता, उसको ऐसे लिखेंगे। 1 आ गया, उसका टेंशन छोड़ दो, आप 2 लो। 2 तो 2 के टेबल में आता। 2 के टेबल में 2 कब आता? 1 वन जा। सा। 2 के टेबल में 4 आता है क्या? हाँ, हाँ। कब आता? 2 जा। और जो 1 है उसको नीचे 1 इच लिखने का, ठीक है ना? देखो एक बार अगर कोई 1 और 1 बन गया ना, तो उसको नीचे एज इट इज 1 1 लिखते रहना। अब इस 2 का कुछ करना पड़ेगा। 2 किसके टेबल में आता है? 2 के। 2 के टेबल में 2 कब आता? 1 सा। बन गया सब, 1 1 1। तो अब किसको मल्टीप्लाई करने का? लक्ष आहे बरं का सगळे जण। अब मल्टीप्लाई करने का 3 को, 2 को, 2 को। 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। समझा क्या? और पक्का क्या? और नक्की क्या? समझा ना? ठीक है, सब बच्चे ध्यान दो। ये हो गया जी 12। अब होता ये है x/3 + 1/2 = 7/4। बच्चों अपन ये कर रहे हैं, अब इसमें अपने को सबको 12 बनाने का है। किसको किसको? 3 को, 2 को और 4 को। अब सब शांत रहो, मैं पूछता हूँ एक नमूने को। स्वरा देशमुख जी, अपना माइक ऑन करिए। हाँ। स्वरा, मुझे आप ये बताइए। हाँ ठीक है, मुझे आप ये बताइए स्वरा कि अपने को सारे डिनोमिनेटर को क्या बनाने का है? भैया मतलब अरे देखो, ये जितने डिनोमिनेटर है ना, 3 है, 2 है और 4 है। हमने इनका एलसीएम निकाला ना अभी। एलसीएम कितना है इन सबका? 12। 12। हम तो स्वरा, हमको इन सबको 12 बनाने का है। स्वरा, मैं 3 को 12 कैसे बनाऊं बेटा? 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, 3 को अगर मैंने 4 ला के दिया तो लगेज कौन रोएगा स्वरा? ऊपर का। ऊपर का कौन रोएगा? कौन है? एक्स। एक्स रोएगा। तो एक्स को क्या देना पड़ेगा मुझे उसको शांत करने के लिए? 4। 4 इंच देना पड़ेगा। और कैसे, प्लस का 4 दूं कि माइनस का 4 दूं? मल्टीप्लाई का 4 दो। वेरी गुड स्वरा, मल्टीप्लाई का 4। अच्छा स्वरा, 2 को भी 12 इंच बनाना है, तो 2 को कैसे मल्टीप्लाई करूं? 6। तो स्वरा, अगर 2 को मैंने 6 से किया तो बाकी किसको और किसको क्या करना पड़ेगा? को भी मल्टीप्लाई 6 से करो। 1 को भी 6 से करा। और बेटा ये लास्ट में 4 है, 4 को कैसे करूं?
4 को 3 से करो तो फिर और क्या करूं? और 7 को भी 3 से करो। वेरी गुड स्वरा। अब सब जन ध्यान दो, अब स्वरा बताएगी केवल, सब जन शांत रहेंगे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा। स्वरा, आपको पता है 4 जब x से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है? 4 और x मल्टीप्लाई होता है तो? नहीं पता सर। नहीं पता? अच्छा स्वरा, अभी ध्यान रखने का, अगर कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट जैसे कि x और एक आधा नंबर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो बस उन दोनों को चिपका देने का, 4x। ठीक है, 4x प्लस, स्वरा बताओ 1 6 का कितना बनेगा? 6 और स्वरा 6 ये बताओ 7 3 का कितना बनेगा? 21। वेरी गुड स्वरा। और इस सब के नीचे क्या है स्वरा? 4x के नीचे कौन बैठा है अभी? 12। 6 के नीचे कौन बैठा है? 21 के नीचे कौन बैठा है? 12। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, सारे बच्चे, इस क्वेश्चन में अभी फिलहाल कहीं पर भी मल्टीप्लीकेशन नहीं है। वो उसको मत देखना कि भाई 4x के बीच में है ना, 4 और x के बीच में, नहीं नहीं। ऐसे कोई कोई भी फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के साथ में मल्टीप्लीकेशन में नहीं, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में है। और नीचे सब सेम सेम हो गया है, तो नीचे वाले को डायरेक्ट काट डालने का, पूरा खत्म। तो अब अपने पास कौन जिंदा बचा? 4x + 6 = 21। ठीक है, ऐसा अपने पास जिंदा बचा। अब ये x है भैया 6 पाकिस्तान। से कट होता है। हाँ ये देखो ध्यान से, मैं बता रहा हूँ तुमको ऐसे, हाँ डायरेक्ट 12 12 12 नीचे का कट 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 हो गया, नीचे का सेम बना है ना अपन ने, सेम बनाने के बाद कट 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 हो जाता है। अब ये एक्स है ना, एक्स को अकेला करना है, एक्स है पाकिस्तान, उसको अकेला करना है। अभी पाकिस्तान का साथ कौन दे रहा है? पाकिस्तान का साथ दे रहा है चाइना। चाइना। 4 है चाइना। और पाकिस्तान का थोड़ा सा और साथ दूर से, लेकिन उसका साथ दे रहा है अमेरिका। अमेरिका। और पाकिस्तान को कौन अकेला करना चाहता है? इंडिया। हम चाहते हैं कि इंडिया। पाकिस्तान का कोई दोस्ती ना बचे पूरी दुनिया में, 21 है हम। तो हमने सबसे पहले चाइना को फोन लगाया कि अमेरिका को, चाइना पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है, हम उसको फोन लगाए कि तू पाकिस्तान को धोखा दे दे। कि अमेरिका पाकिस्तान का सिर्फ फ्रेंड है, उसको फोन लगाए कि तू पाकिस्तान को धोखा दे दे। अमेरिका को लगाएंगे अपन, बेस्ट फ्रेंड को लगाया, अमेरिका। वो अपने को खपा देगा ना। क्यों? किसी के बेस्ट फ्रेंड को अगर तुमने उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ कान भर दिए, तो वो तो उसके पास जाके सब बता देगा, वो तो तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, फिर तुम इस पकड़े जाएंगे। तो पहले तुम अमेरिका को लालच दो, अमेरिका को बोलो हमारे पास आ जाओ, हमारे पास हमारे देश में बहुत होशियार होशियार इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, बैंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में बहुत पैसा है। अमेरिका लालच में आ गया, अमेरिका हमारी टीम में आ गया, और देखो क्या कर दिया अमेरिका ने, क्या कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका पाकिस्तान के साथ था तो +6 था, इंडिया की टीम में है तो -6 हो गया। समझा क्या तुमको? अभी उधर कौन बैठे वाला है? चाइना और पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत गुस्सा हो गया, चाइना के सामने बोल रहा था, देखो कुत्ता, अमेरिका अपने को छोड़ के चले गया, चाइना तू तो मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा ना। चाइना कुछ नहीं बोल रहा था, चाइना शांत था। पाकिस्तान को टेंशन आ गया, पाकिस्तान चाइना के पास देखा, चाइना को बोला, ओए अरे तू तो मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा ना, कुछ बोलना, बोल क्यों नहीं रहा तू? अरे क्या हो गया तेरे को, कुछ तो बोल। पाकिस्तान उसको इतना पूछ ही रहा था, उतने चाइना भी उसको छोड़ के चलेगा। चाइना जब पाकिस्तान के साथ में था, सारे बच्चे ध्यान से देखना, 4 जब एक्स के साथ में था, ये स्टार के पास देखो, स्टार के पास 4 और एक्स, गुलाबी 4, कालू कालू एक्स साथ में था, तो मल्टीप्लीकेशन में था। ऐसे हाँ भैया, ऐसे भैया। कैसे मल्टीप्लीकेशन में था? अरे इधर देखो ना, मैंने स्वरा को समझाया था ना कि 4x का मतलब इच क्या होता है? 4 × x, और फोर इंडिया। इंटू एक्स का मतलब इच क्या होता है? 4x। तो 4 और x जब चिपक के बैठा है, साथ में बैठा है, तो वो दोनों मल्टीप्लीकेशन में थे। अब 4 जब उसको छोड़ के दूसरे टीम में चले जाएगा, तो जो मल्टीप्लीकेशन में रहता है, वो दूसरी टीम में जाने के बाद किधर चले जाता? डिवीजन में चले जाता। डिवीजन। जैसे कोई एडिशन में रहा तो दूसरे टीम में सब्ट्रैक्शन में जाता, प्लस में रहा तो माइनस में, यानी माइनस में रहा तो प्लस में। वैसे अगर कोई मल्टीप्लीकेशन में रहा तो दूसरी टीम में जाके डिवीजन में चले जाता है, और डिवीजन में रहा तो मल्टीप्लीकेशन में चले जाता है। तो 4 और x चिपक के बैठा था, यानी कि वो 4 × x था, 4 मल्टीप्लाई में था। तो जब 4 ने धोखा दिया, तो 4 दूसरे जगह डायरेक्ट डिवीजन में, अपॉन में जाके बैठ गया, और x की वैल्यू कितनी है अपने पास? 15/4। पहले वाले मेथड से भी आई थी, अभी भी आई है। मैंने तुमको सिर्फ 2 मेथड बताए, 2 अलग अलग मेथड। ये वाला बहुत भारी मेथड है बेटा, मेरे को ये मेथड मेरे को खुद को बहुत पसंद है, क्योंकि पट 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 सॉल्व होता है। बस एक बार एलसीएम लेना रहता है रफ वर्क में साइड में। अपन ने किधर लिया एलसीएम? देखो ना, इधर लिया ना एलसीएम, हिरवा हिरवा शुरू शुरू में तो एक बार एलसीएम लेना रहता, उसके बाद ऐसा फास्ट फास्ट फटाफट सॉल्व होता ना, बस।
मजा आ जाता एकदम। चलो लिख लो अगर किसी को लिखना है तो। भैया बोलो जी। भैया जो क्वेश्चन था ना बुक में का, उसमें अगर हम जो डिनोमिनेटर है उसको देखें कि वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दे तभी भी आंसर आ रहा था। नहीं, अरे वो बुक का क्वेश्चन, पहले वो अलग है, वो अलग है। अभी अभी अलग कुटाने चल रहे हैं बेटा। उस वो बुक के क्वेश्चन में बीच में एडिशन थोड़ी घुसाड़े वाला था। इधर मैंने एक फ्रैक्शन और डाल दिया ना, और कुटाने करके रख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, लिख लो सब जन। हृदया, रिदान, सारे बच्चे लिख लो। भैया मैं वॉशरूम जाकर आऊँ। जल्दी जाकर आओ। वेदांत जी, आपका कैमरा बंद है, इसलिए मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ क्लास से। भैया हमारा कैमरा तो ऑन है ना? हाँ तुम्हारा वाला, तुम मत चिंता करो। लिख लो सारे बच्चे जल्दी से। अच्छा भैया, मुझे लगा आपने मुझे रिधांशु नहीं दी। रिदान, हृदया, फोन कम देखा करो बेटा, तुम्हारे कान भी बहरे हो गए अभी। सबने लिखा क्या ये? नहीं भैया। हाँ भैया। नहीं भैया, भैया 2 मिनट हाँ रुको ना। भैया। जा। भैया हो गया। हो बस गया ऑफ ना करो। भैया। सबका हो गया ना? हाँ भैया। रुको। करो जल्दी करो, जल्दी करो। फिर एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको, एक दो क्वेश्चन। बाजू में दो क्या क्वेश्चन तब तक? भैया बस बोल भैया। बोलो। भैया अब हमने कौन सी भी मेथड से किया किया तो चलता है ना? बेटा एलसीएम मेथड की आदत लगाओ, क्योंकि आगे भविष्य में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, वो बिना एलसीएम मेथड के होते ही नहीं सॉल्व। मतलब होते हैं लेकिन उसमें दिमाग का दही हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है दिमाग पूरा अपना। तो इसके वजह से तुम अभी जो मैं आदत लगा रहा हूँ तुमको, इससे सॉल्व करो। तुमको कभी स्कूल में भी अड़चन नहीं होगी, कभी हार्ड नहीं जाएगा, आईएमओ में भी, नवोदय में, स्कॉलरशिप में, कौन सी एग्जाम में हार्ड नहीं जाएगा। स्कूल में ये नहीं है ना, लेकिन अभी ये उड़ाऊ क्या? हाँ भैया। भैया अभी तक हमारे स्कूल में फ्रैक्शन ही नहीं सिखाया है। भैया चलो कोई 25 बात दिन नहीं। से हमारे स्कूल में गैदरिंग भैया बस वो लास्ट दिखना। देखो बार क्या सबने लिख लिया क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। पाए के नीचे 4 कर दो। हाँ लो, क्वेश्चन नंबर 2। सब लोग सॉल्व करो जल्दी से, फटकन सॉल्व करो। जिसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया वो मुझे चैट बॉक्स में डालो, और जिसका क्वेश्चन नंबर 3 का भी आ गया वो भी मुझे चैट बॉक्स में डालो। देखता हूँ मैं किसका सही होता है। अगर तुमको अपॉन की दंडी नहीं मिले तो इंग्लिश में लिख दो UPON। जैसे मान लो तुम्हारा आंसर 3/2 आया तो 3, फिर UPON 2, ऐसे टाइप करके डालो। क्वेश्चन नंबर भी लिखना, कौन से क्वेश्चन का आंसर है, 2 का कि 3 का। कृष्णम जी जल्दी सॉल्व करो। शौर्य रखो वो अंदर, सॉल्व करो जल्दी, कोई जरूरत नहीं है।
पेन से हो जाता, रफ से, हाथ से हो जाता लवकर. गोपिका स्वरा सॉल्व करा. नवोदय वालों, स्कूल से हॉल टिकट ले लिया ना सबने? मिल गया ना स्कूल से? सेंटर कौन सा है उस पे देखा क्या? भैया अभी तक मैंने हॉल टिकट नहीं लिया, आज थोड़ा लेने वाले हूँ पापा। मुझे लाया है क्या आज? नहीं, मुझे कल ला के दे, कल ला के दिखाना. सॉरी, तू भी लाना कल. भैया अगर न्यूमरेटर में रहा तभी भी डिवीजन में लेना है ना नीचे? हाँ. नहीं नहीं, डिवीजन में नहीं, तब थोड़ा सोचना है तुमको, इसलिए तो मैंने वो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया है जान. हम्म. दिमाग लगाओ जी, दिमाग, दुनिया हिला दो दुनिया. वो थर्ड वाला क्वेश्चन एलसीएम से नहीं होगा. उसमें जो पहली वाली मेथड है उससे करना तुमको. आवाज मत करो कोई भी. क्या सेकंड था आंसर? करो. भैया ये थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या बोला आपने? नहीं, देखो मैं बताता हूँ. 2 मिनट भैया। बैठो ना भाई. भैया ये थर्ड वाला ना ना, क्वेश्चन रुको देखते हैं. हाँ? ये 2 ही मिनट देखो ना, मेरा हो अभी नहीं सब रहा जन है। सेकंड वाला देख रहे हैं. भला करो करो करो, रुका हूँ मैं 1 मिनट, रुकता हूँ. बाकी भी ऑनलाइन बच्चों के लिए रुका हूँ, जल्दी करो. सच्ची में भैया ये ट्राई थर्ड वाले करो. क्वेश्चन में कुछ कुछ बच्चे ना मल्टीप्लिकेशन की ऐसा जगह सोचते हैं डिवीजन कि भैया करना को है सॉल्व ना? करने देंगे और भैया का छाप लेंगे. वैसे नहीं करना. तुमने पूरा दिमाग लगाना. ठीक है. कुछ कुछ बच्चे मेरे ही भरोसे बैठे रहते हैं कि भैया को करने देते, वो कर लेंगे फिर उनका छाप लेंगे. फिर तुम्हारी अकल थोड़ी भैया बढ़ेगी, भैया की चकल भैया बढ़ेगी. भैया ट्राई करना. अभी अगर तुमको गलत भी हो गया, नहीं भी आया, तो कोई बात नहीं. ठीक है, तुमको फांसी की सजा थोड़ी देने वाला है तुम्हारा गलत हो गया तो. पर ट्राई करना. ट्राई नहीं किया ना तो जीवन तुम्हें बहुत कड़ा दंड देगा आगे. बहुत बड़ी शिक्षा देगा जीवन तुमको आगे. बड़ी बड़ी एग्जाम्स में नहीं कर पाओगे ना, तब रोगे तो. भैया एक्स गिला नहीं मल्टीप्लाई पड़ना बाय कभी. 4 हुआ तो x/4 होगा ना। मैं भी नहीं बताऊंगा. भैया मेरे तुम पापा का सोचो, नाम जल्दी करो. भाई, कृष्णा अच्छे से बैठो बेटा. डांस करते रहते हो तुम बैठे बैठे. बैठो. भैया भैया चैट बॉक्स में भी डालना है। इस संडे को मूवी है संभाजी नगर से. कोई बच्चे अगर आना चाहते हैं लासूर तो आ सकते हैं. इस संडे को सुबह 8 से 11 मूवी रहेगी. फोर्थ फिफ्थ सिक्स की. फिर 11 से एक नहीं तो दो. ट्रेन से भी आ सकते हो ग्रुप में. बड़े भैया बड़े दीदी रहते हैं ना सारे 8 9 10th के, वो आते हैं संभाजी नगर से.
ट्रेन से बहुत सारे भैया और दीदी बहुत सारे जन आते हैं। तो जो भी मूवी के लिए आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। अब कौन सी मूवी वो संडे के दिन ही पता चलेगा, अभी नहीं बताई जाएगी कुछ भी। ठीक है, जिनको भी आना है, जो भी ऑनलाइन बच्चों को पॉसिबल है आना, वो आ सकते हैं। जिनको पॉसिबल नहीं है वो अपने मम्मी पापा के पीछे ना लगे। अभी सारे बच्चे स्क्रीन पर देखें क्वेश्चन नंबर 2। जिनका ध्यान नहीं रहेगा उनको एकदम कड़ी शिक्षा दी जाएगी, एकदम कड़ी शिक्षा, जिनका ध्यान नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 एलसीएम मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं 3 4 2 का एलसीएम पहले से 12 जानता हूँ। तो मैं 3 को 4 से करूंगा, ऊपर भी करूंगा। 4 को 3 से करूंगा, 5 को भी करूंगा। 2 को 6 से करूंगा, ऊपर भी करूंगा। सब जन ध्यान देना, 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा 4x बनेगा। 3 जब 5 से होगा 15 बनेगा। और 7 जब 6 से होगा तो 42 बनेगा। और नीचे का अपॉन 12 अपॉन 12 अपॉन 12 हवा में उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। इतना ही बचा। अब प्लस के 15 को उठा के मैं उधर फेंक दूंगा। तो प्लस का 15 उधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा। आवाज नहीं करना बिल्कुल भी। और 42 माइनस 15 जब अपन करेंगे तो 27 आएगा। 4x की वैल्यू 27 है। 4x समझते हो? 4x मतलब 4 × x। 4 × x की वैल्यू 27 है। x ने 4 को बोल दिया फूट जा मेरी नजरों से, दूर हो जा मेरी नजरों से, निकल जा यहाँ से। 4 रोते रोते भाग गया। 4 इधर था मल्टीप्लीकेशन में, जब वो दूसरे तरफ गया तो डिवीजन में चले गया। और x का वैल्यू 27/4 आया। अगर तुम्हारा राइट है तो वेरी गुड, अगर तुम्हें समझ आए तो वेरी गुड। अगर तुम्हें समझ ही नहीं आया तो वापस पूछ सकते हो क्या समझ नहीं आया, नहीं तो भैया लिख लो। मेरा सही आया। अगर समझ आ गया और लिखना चाहते हो तो लिख लो। सही आया तो शांत बैठना। भैया मैंने और 10 अगर कुछ गलती समझ से डाला है। नहीं आया तो पूछ लेना। भैया मेरे को 4x = 4। सही आया या समझ आया तो शांत बैठना। भैया मेरे को पूछो। 4x = 42 मल्टीप्लाई बाय 15 उधर से नहीं समझा। -15 है बेटा। दैविक जी, देखो दैविक जी, अगर ये एक्स है ना, धीरे धीरे करके उसके टीममेट्स को भगा दे रहा है उसके टीम में से। एक्स बहुत घमंडी है, इसलिए धीरे धीरे उसके सारे टीम के लोग उसको छोड़ के बाकी के प्लेयर चले जा रहे हैं दूसरे टीम में। अब प्लस का 15 है ना, वो प्लस का 15 भी देखो 42 की टीम में चले गया। लेकिन उधर गया तो उसको जर्सी बदलनी पड़ेगी ना, सीएसके से एमआई में आ गया तो जर्सी बदलनी पड़ेगी ना, है ना। तो 42 प्लस 15 का उधर जाके क्या हो गया, -15 हो गया। ठीक है। मैं नंबर से काट गया पहला। अंश आप माइक ऑफ रखा करो बेटा, बहुत अनयूजुअल डिस्टरबेंस होता है सबको ही। ठीक है, बिल्कुल माइक ऑफ रखना, जब कुछ बोलना है केवल तब ऑन करना। दो नंबर क्वेश्चन में जाए तो बबुआ नीचे ही एक्स आ गया। अब इधर अगर मैं इसे लिखूं भी x 2 और 6, तो भाई मैं क्या एलसीएम लूं? मुझे पता ही नहीं एक्स कौन है। वही तो मुझे ढूंढना है कि एक्स कौन है। तो इधर तो एलसीएम नहीं चलने वाला। तो फिर क्या चलने वाला? फिर एक्स वाले को छोड़ के बाकी सबको अकेला करो। प्लस के 1/2 को उधर फेंक दो। तो प्लस का 1/2 रोते रोते गया 5/6 के पास में, और बोला कि मुझे उसने धक्के मार के निकाल दिया, अब से मैं तुम्हारी टीम में खेलूंगा। मैं पहले उधर था तो प्लस का 1/2 था, अब तुम्हारे टीम से खेलूंगा तो माइनस का 1/2 बन के खेलूंगा। 5/6 बोला ओके ब्रदर। फिर अब 6 और 2 दोनों रिश्तेदार तो है लेकिन सेम सेम नहीं, तो चलो इनको सेम बनाया जाए। 2 के टेबल में 6 आता है ना, कब आता है? 3 था। लेकिन अगर पप्पा ने 2 को चॉकलेट लाया तो 1 लगे, मेरे को क्यों नहीं ले? इस गुस्से में मैं देख रहा था क्या चल रहा है उधर। 5 - 1 3 दोनों के नीचे 6। 5 - 3 कितना होता है? 5 - 3 कितना होता है? 2 होता है। सब बच्चे ध्यान से देखना। तो इधर 3/x बैठा हुआ था, इधर 2/6 हो गया। एक्स बहुत गुस्सा हो गया। एक्स बोला दुनिया हिला दूंगा।
सच में इस दुनिया हिल गई। 3/x का x/3 हो गया, 2/6 का 6/2 हो गया, और 3 जो ना इधर बड़ा लेकर रहता, मैं जा रहा तेरे को छोड़ के जा। 3 भी उधर चले गया दूसरे साइड में, और 3 इधर डिवीजन में था, उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में गया, किसके साथ? 6/2 के साथ में। लेकिन जैसे कि तुम सब बच्चे जानते हो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ऊपर 3 और 3 बचा, 3 3 जा 9, और नीचे 1 बचा अपॉन 1, 9/1 मतलब 9 इंच, तो एक्स की वैल्यू 9 आ गई। समझा तुमको? पक्का? ठीक है, लिखना चाहते हो तो लिख लो सब जन। समझा क्या? ये वो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके लिए मैं इक्वेशन पढ़ा रहा था कि हमारे इधर हमको DEFG ढूंढने बोला था ना, दूध हिला दूंगा, ये करूंगा, उसे कैसे लेते थोड़ा कैसे सर सोचना है आपका तुमको। जो आवाज हाँ। है ना वो बीच में ऐसा बंद होकर आ रहा है। कोई बात नहीं आराध्य। श्रवण उठून बस, संध्याकाळच्या वेळी उठून बसायचं। वेदांतराव पुन्हा कॅमेरा बंद, टाटा वेदांतराव। विधीताई कॅमेरा बंद, करू का टाटा तुम्हाला? नाही, स्वराज कुठं हरवला तू? स्पेस मध्ये गेला काय कुठं? मी जर उद्यापासून मराठीत शिकवलं तर सगळ्यांना मराठी समजेल का? कोणी एक दोन वांगे ज्यांना भैया समजणार नाही, भैया एक हिंदी तर में 100% विधी आहे. नहीं सर। हा, नंबर्स नंबर्स इंग्लिश मध्ये बोलत जाईल सगळ्या संख्या, पण असं बोलताना मराठीत बोलत जाईल, म्हणजे तुमची मराठी अजून शुद्ध होऊन जाईल. घरी मराठीतच बोलतात ना सगळे, हो भैया। नाही का? नहीं कशात भैया। बोलतात? हो भैया। आई जेव्हा आई जेव्हा फटके देते तेव्हा कशात, इंग्रजीतून शिव्या निघतात का? हं? धपाटे खाताना आई उईच निघत ना. सगळ्यांची मग तुम्हाला आठवड्यातून एक धक्के देतच असे, नाही का? भैया 4 5 आते। नहीं भैया। नहीं भैया। नाही का? कोणाची मम्मी दर महिने तो काढतेच, तर मस्त कुठं काढते दर महिने, नाही? सर भैया मेरे सर कुठून मुझे नाही काढत का छुट्टियां मग? लगती है। माझी मम्मी तर अजून कुठून काढते मला. सर बापरे. भैया कल से हो जाता है हमारा। सर कल से हमें छुट्टियां है। आज हमारी है ना हाफ डे स्कूल थी और क्रिसमस पार्टी भी थी। बापरे, तुला सुराज है अभी. मैंने हमारे गोडाउन में नीचे सेंटा क्लॉज को किडनैप करके रखा है 10 साल. भैया मुझे सांता क्लॉज से गिफ्ट लेना है। भैया नहीं बेटा, मंडे से आपकी छुट्टी नहीं मेरा। मैंने उससे सारे गिफ्ट लेके गरीबों में बांट दिए, बहुत फटके दिए मैंने सेंटा क्लॉज को. उसको इक्वेशन समझा रहा था, आरस नहीं था उसको, फिर उसको किडनैप कर लिया मैंने. भैया। भी उसको भैया वो पति के इतना मारा इमेजिनरी होता है सांता क्लॉज। यार सांता क्लॉज ने मुझे गिफ्ट दिया। भैया मेरा भी रोज उसको ऐसा ही रोज भैया उसको मस्त पिछले अभी साल क्या हुआ ठंडी के क्रिसमस दिनों को? में, सांता क्लॉज को किडनैप करो उससे रोज सारे अभी गिफ्ट ठंडी छीन के लो दिनों में और उसको ठंडे जितने ठंडे गिफ्ट। पानी से नहाने लगा था मैं. सेंटा क्लॉज को एकदम ठंडा पानी डाल देता उसके ऊपर. भैया भैया हमें परसों मंडे से छुट्टी नहीं है तो भी हम छुट्टी ले रहे हैं क्योंकि हमारा पूरे दिन एडीपी हो रहा है। और ओके, अंडरस्टूड. अभी मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो. क्वेश्चन 3 उड़ा दूं क्या? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए तैयार? हाँ ये रहा सर। आपकी स्क्रीन के ऊपर. ड्याऊ, 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 ड्याऊ. ये कौन सी ट्यून है भैया? ये तो अमिताभ बच्चन बताएंगे आपको. सॉल्व करो, सब जन सॉल्व करो. देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 किसको आता है. भैया 2 मिनट पीछे लो ना। भैया 2 मिनट पीछे लो ना, थोड़ा सा रह गया है। नहीं गुलगुलो, बड़बड़ नहीं करनी थी गुलगुलो. चलो लिखो अभी.
भैया पहले 5th क्वेश्चन में एडिशन किया तो चलेगा? हाउ, तुम सोचो, आवाज नहीं करना। हिमांशु, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। हाँ, सॉल्व करो, तुम दिमाग लगाओ। सोचो सोचो, तुम दिमाग लगाओ। नहीं नहीं, रुको। दिमाग हैंग हो गया क्या सबका? दो दो एक्स देखकर। हृदय रिदान, सॉल्व करो जल्दी क्वेश्चन नंबर 5। स्वराज आया क्या? क्वेश्चन नंबर 5 आया क्या तुझे? भैया मेरा दिमाग हैंग हो गया भैया। देखो बच्चों, मैं 4 नंबर का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, कोई आवाज नहीं करेगा। ये इसमें एक्स था ना, 5/x में, उसको इधर ही रखा। लेकिन वो, अच्छा 10 और 6 देखो, फ्रैक्शन छोटा हो रहा था तो छोटा कर दिया, 5/3। उधर 5/3 है। और बच्चों, प्लस का 3/2 उठा के उधर फेंक दिया, उधर जाके क्या हो गया? माइनस का 3/2। फिर चाहो तो ऐसे कर लो, क्रॉस क्रॉस स्माइली कर लो। 5 2 10, 3 3 9, 10 - 9 1, और स्माइली 3 2 6। ऐसे हो गया। एक्स जोर से चिल्लाया, क्या चिल्लाया? दुनिया हिला दूंगा। और 5/x का उल्टा हो गया, x/5। 1/6 का उल्टा हो गया, अपॉन 1। कृष्णम, दरवाजा लगा लो जल्दी, पूरा लगाओ। और नीचे बैठो, और बाकी सारे गधड़े और गधड़िया क्लास में ध्यान दो। अब ये फाइ जो नीचे बैठा था, फाइ चिल्ला दिया एक्स पे, भाई तू मुझे निस्ता डिवीजन में से रखता है, नीचे से रखता है, मैं जा रहा हूँ। एक्स बोला क्यों जा रहा है? एक्स बोला मेरे पास, फाइ बोला मेरे पास मल्टीप्लीकेशन का ऑफर आया है, मैं जा रहा हूँ। 6 5 30। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अरे भाषण समझ आया क्या? पक्का? अच्छा, 5 नंबर का एक बार बताओ क्या? देखो, नहीं आया क्या तुमको? किसी को सोचते नहीं आया? लग रहा है दोनों एक्स की वैल्यू क्या किया जाएगा 12 तूने? भैया तो जो यहाँ पे पहले वेरी गुड, जेडे ने एकदम भारी सोचा। रहेगी देखो, ना। जेडे ने सोच लिया। जेडे ने सोचा कि 1/6 सादा नंबर है, उसको इधर ही रखते हैं। ये 4/x एक्स वाला है ना, तो एक्स वाले के पास में एक्स वाले को फेंक देते हैं। 2/x जो कि एक पाकिस्तानी और हमारे देश में घुस गया है, उसको लात मार के वापस पाकिस्तान में फेंक देंगे। 2/x यानी कि प्लस का 2/x उधर जाएगा तो माइनस का 2/x हो जाएगा। क्या तुम बच्चों ने ये बचपन में अपने स्कूल में पढ़ा है कि अगर दो फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर सेम सेम हो जाए, एक्स एक्स हो जाए, तो फिर एक ही बार डिनोमिनेटर लिखा तो भी चलता। 4 - 2 कितना हो गया? 4 - 2 कितना हो गया? 2। तो 1/6 = 2/x। एक्स नीचे था, एक्स चिल्लाया दुनिया हिला दूंगा, दुनिया हिल गई। 1/6 का 6/1 हो गया। और 2/x का x/2। टू बोला यार एक्स तो मुझे डिवीजन में से रख रहा है, मैं जा रहा हूँ उधर मल्टीप्लीकेशन में। और 6 2 भैया उसका आंसर मेरा 12 हो गया। 12 आया। एक्स का आंसर 12 आ गया। भैया मैंने आपको ठीक है, बोला था। यस जी, जिनको भी भैया लिखना है मेरे को फटाफट से राइट लिख लो। आया। नाचो भैया बेटा नाचो। भैया पर मैंने अलग सोचा। तुम भैया भी मैंने नाचो। अलग किया।
सब जन नाचो। भैया मैंने ऐसा सोचा कि 4 कैसे आएगा, मतलब अगर हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर 2 + 2 4 आएगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बिल्कुल क्या गलत सोचा, घोटाला तो घोटाला, एकदम गलत सोचा, पर गलती से आंसर आ गया, अगले बार नहीं आएगा। भैया मैंने ऐसा सोचा कि 2x यानी होगा वो 24 माइनस 2/x यानी होगा 24 माइनस x/6x। तो फिर बाद में मैंने x और x को ज्यादा ही सोच लिया बबुआ तूने। चलो ठीक है, लिख लो, आवाज नहीं करना कोई भी। लिख लिया सर। जो पूरा पाई नंबर का लिखा, नोटबुक देखने को आओ क्या? भला 1 मिनट रुको, स्वराज बुक ला, बता। भैया हम आपको फोटो भेजे? नहीं रुको, ऑनलाइन वाले मत भेजो, ऑनलाइन पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्यों भैया? बेटा तुम 1 घंटे में 4 बार सुसु को उठते हो, कैसे भरोसा होगा किसी को तुम पे? भैया तुमसे 1 घंटा तो ट्यूशन को बैठे नहीं जाता, 50 बार घर में बड़बड़ करते हो, 4 बार भैया किसी को उठते हो, 10 बार पानी पीते हो, 100 बार तो तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है। कौन भरोसा करेगा तुम पे, बोलो? भैया कर सकते हैं ना? पूरे ऑनलाइन भैया में सिर्फ एक एक बच्चा है जिसका क्लास में ध्यान रहता है, सिर्फ एक बच्चा। किसका भैया? गेस करो कौन होगा वो? पंकज कोई नहीं। सोमानी। भैया आप? भैया हाँ, मैं जो वो सिर्फ जिसका क्लास में ध्यान रहता है। भैया 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 ये ट्वेल्व इज इक्वल्स टू x लिखना है या x इज इक्वल्स टू 12 लिखना है? 12 = x। चलो आज का क्लास खत्म, टाटा बाय बाय गुड नाइट।